हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी छात्रों को रेनबो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में अंक, संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक के बारे में सीखे, तो आज की बारी है परमेय संख्या। आज हम लोग परमेय संख्या पर डिटेल नॉलेज लेंगे। आखिर परमेय संख्या में क्या क्या कन्फ्यूज़न है और परमेय संख्या में क्या क्या परेशानी है आती है, या परमेय संख्या को कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, या परमेय संख्या किस किस रूप में हो सकता है, वो सारी चीज़ आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए हम क्लास की ओर चलते हैं। परिमेय संख्या को अगर हम लिखा जाए तो परिमेय संख्या को अंग्रेजी में रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर जनरली हम लोग बचपन से सीख के आए कि कोई भी संख्या पी बटे क्यू के रूप में हो तो उसको हम लोग परमेय संख्या कहते हैं, जहाँ पे q इज़ नॉट इक्वल टू 0। वो भी एक डेफिनेशन है, उसको भी हम लोग आज रखेंगे, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी हम कई लॉजिक सीखेंगे कि आखिर और p बटे q के रूप में नहीं हो तो दूसरे रूप में अगर हो, जैसे सपोज 1.3333 हो या 1.34536 यानी दशमलव प्रसार में, तो उसको कैसे परमेय पहचानेंगे वो भी हम लोग सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला डेफिनेशन जो बचपन में हम लोग सीखे थे वो ये सीखे थे, वह संख्या जो p बटे q के रूप में हो जहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू 0 परिमेय संख्या कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1/3, तो ये वाला अंश होता है, इसको हम लोग अंश बोलते हैं और इसको हम लोग हर बोलते हैं। हर को अंग्रेजी में डिनोमिनेटर कहा जाता है और अंश को अंग्रेजी में न्यूमरेटर कहते हैं, ठीक है। यानी इन शॉर्ट इसको n और इन शॉर्ट इसको d। यानी ओवरऑल हम ये सीखते हैं कि n/d के फॉर्म में कोई भी संख्या हो, n/d का फॉर्म में जो भी संख्या हो वो क्या कहलाता है, परमेय संख्या कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें 1/5 ये परमेय संख्या है, 5/1 ये परमेय संख्या है, 3 ये परमेय संख्या, क्यों 3/1 लिख सकते हैं। अगर हम 4/3 देखें तो ये परमेय संख्या है, -3/4 देखें तो ये परमेय संख्या है, 22/7 देखें तो ये परमेय संख्या है, 1/3 देखें तो ये परमेय संख्या है। इस तरीके से आपको जो भी नंबर्स भिन्न में हो, यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, अंश और हर के रूप में हो, उसमें हमको परमेय संख्या। तो यहाँ पे एक टेंशन है कि सर आखिर q इज़ नॉट इक्वल टू 0 क्यों रखा, आखिर अगर 0 रखता तो क्या दिक्कत आ सकता था, उस चीज़ को लिखेंगे। मतलब ये एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा। अगर तो सेकेंड पॉइंट से में हम देखा जाए कि यदि q इज़ y, क्यों q इज़ नॉट इक्वल टू 0 को रखा गया है। देखिए अगर हम सपोज 3/0 लिख देते हैं तो ऐसे नंबर्स जिसके डिनोमिनेटर, ये नोमिनेटर है और ये क्या है, डिनोमिनेटर है, जिसके किसी भी संख्या का अगर डिनोमिनेटर 0 हो, इसको मैथ में अपरिभाषित किया गया। मैथ में क्या किया गया, अपरिभाषित, जिसको अंग्रेजी में हम अनडिफाइन कहते हैं। तो ऐसे भी लॉजिकली आप सीखें कि अगर आप हो सकता है 10 मार्क्स में 3 मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके पास 5 बीघा ज़मीन है, उसको 3 भाग में बांट सकते हैं। हो सकता है आपके पास 8 डिसमिल ज़मीन है और 3 भाग में आप बांट सकते हैं। हो सकता है आप 8 सेब है तो 4 भाग में बांट सकते हैं। लेकिन ऐसा कभी हो सकता है कि आपके पास 0 डिसमिल ज़मीन है और 3 भाग में बांट सकते हैं। ऐसा कभी हो सकता है आपके पास 0 मार्क्स में 3 मार्क्स ले आए। ये क्या अनहोनी वाली बात होगी ना कि 0 में 3 मार्क्स ले आए। तो ऐसे भी हम लॉजिकली कह सकते हैं कि भाई 0 मार्क्स में 3 मार्क्स ले आए, से पागल वाली बात कर रहे हो, ऐसे ही डायरेक्ट बोलोगे आप।
अगला बंदा को आपको बोलोगे नहीं आप तो पागल वाली बात कर रहे हो, 0 मार्क्स में 3 मार्क्स कैसे लाएगा। तो इस पागलपन को ही मैथमेटिक्स ने अपरिभाषित घोषित किया। मतलब जिसका कोई हल नहीं है, जिसके बोलने का कोई तुक नहीं है, उसको हम लोग क्या कहते हैं मैथमेटिक्स में अपरिभाषित, और या अंग्रेजी में अनडिफाइंड करते हैं। और अपरिभाषित का मतलब हो गया कि डिनोमिनेटर 0 हो। तो अगर हम कोई चीज़ का डेफिनेशन बनाते हैं, किसी परमेय संख्या का हम डेफिनेशन बनाते हैं, तो वो सारी चीज़ को ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगला बंदा ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर क्या 1/0 भी परमेय संख्या है। क्योंकि अगर हम q इज नॉट इक्वल टू 0 ना लिखते तो हम ये बोलते कि अच्छा तो सर 1/0 भी तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, इसे भी तो परमेय संख्या होना चाहिए। इसलिए तो वो क्या हो जाता, अनडिफाइन हो जाता, और अनडिफाइन हो जाता तो आप तो मेरा डेफिनेशन गलत हो जाता। तो हमको प्रॉपर डेफिनेशन लिखने के लिए ये चीज़ को इंक्लूड करना पड़ा कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब वैसे संख्या लेना है, वैसे संख्या को डिनोमिनेटर का फॉर्म रखना है जिसका हर में 0 नहीं रखना है। तो इस तरीके से हम लोग डेफिनेशन को परिभाषित किए। तो इस तरीके से हम लोग बचपन में ये डेफिनेशन जाने थे, ये चीज़ को और अच्छे से क्लियर कर लिया। अब कुछ 3 मैजिक नंबर्स है जिससे हमको टेंशन बढ़ा दिया। वो मैजिक नंबर क्या है अगर हम देखें, मैजिक नंबर अगर हम देखें, जैसे मान लो कि 1.2 है एक मैजिक नंबर ये है, और एक मैजिक नंबर लिख देते हैं हम 1.333333, और एक मैजिक नंबर लिख देते हैं 3.1452015। तो ये 3 मैजिक नंबर जो है, ये मैजिक 1, मैजिक 2, मैजिक 3, ये 1, ये मैजिक 2, ये मैजिक 3, तो ये 3 मैजिक नंबर्स में हम डिसाइड करें कि ये परमेय है, ये परमेय है, ये परमेय है, तो इसको समझने के लिए हमको दशमलव प्रसार पे जाना होगा। चलिए हम लोग फिर दशमलव प्रसार को देखते हैं कि आखिर दशमलव प्रसार में क्या समझना चाहिए। दशमलव प्रसार यानी डेसिमल एक्सपेंशन को अगर हम देखें, डेसिमल एक्सपेंशन यानी दशमलव प्रसार को कैसे पता करते हैं, यानी कोई 2 भिन्न को जब हम हल करते हैं तो हमको दशमलव के रूप में कुछ अंक मिलता है, कुछ संख्या मिलता है। तो हम 3 अंक ले लिए। जब सपोज अगर हम 1/2 लेते हैं, एक भिन्न लेते हैं, और एक भिन्न लेते हैं 1/3, और एक भिन्न लेते हैं 22/7। 1/2 को अगर डिवाइड करोगे तो 0.5 इसका 0.5 इसका हल आता है, और 1.3 को देखोगे तो 0.3333 इस तरीके से आ जाता है, और 22/7 को अगर देखोगे तो 3.1452 इस तरीके से आ जाता है। तो पॉइंट के बाद ये 3 बार बार इन्फिनाइट तक रिपीट कर रहा है, इसीलिए इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। क्या चीज़ रिपीट कर रहा है भाई? 3 रिपीट कर रहा है, ठीक, इसलिए हम 3 पर बाहर देती है, ठीक है। तो ये दशमलव प्रसार का अगर बात करें तो दशमलव प्रसार 3 तरह का होता है। तो सबसे पहले तो हमको मिलेगा शांत दशमलव प्रसार, और दूसरा क्या मिलता है? अशांत दशमलव प्रसार, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। शांत में तो चलो देख लिया, अशांत में भी 2 तरीका मिलता है। देखो यहाँ भी अशांत है, मतलब इन्फिनाइट तक जा रहा है, यहाँ भी इन्फिनाइट तक जा रहा है। इस तरह का जो रेकरिंग लिया है, तो ऐसे पोर्शंस को, यानी हम इसको भी 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया रेकरिंग वाला, यानी आसान तो है लेकिन क्या है, रेकरिंग है, आवर्त वाला है। ये जो ऊपर में लिखे इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं, बार बोलते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? अशांत आवर्ती। और ये बगैर आवर्त का है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती। इसको अंग्रेजी में अगर हम देखा जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, और इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग। तो ओवरऑल ये देखिए कि अशांत आवर्ती में जैसे मान लो कि अगर 0.515555 पड़ा है तो इसको हम 0.5 पे बाहर लिख सकते हैं। अगर हमको ऐसा मिल गया 0.353535 रिपीट कर रहा है इन्फिनाइट तक, इसको हम 0.35 बाहर लिख सकते हैं। और उसी तरीके से इसमें हम कुछ भी ले सकते हैं 3.145231, यानी ये कोई एक ऐसा सीक्वेंस को रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या लिखे, अशांत अनावर्ती। तो यहाँ पे हम ये हुआ कि ये जो शांत हो गया, जो हमारा एक टर्मिनेट हो गया, रुक गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे, अगर दशमलव प्रसार का रूप में देखें। और इसको भी हम लोग जो आवर्ती वाला है इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे, लेकिन ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, ये वाला क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो एक तरीके से एक और डेफिनेशन हम बन सकता है कि अपरिमेय संख्या का अगर एक और परिभाषा हम लिखें तो हम ये बोल सकते हैं दशमलव प्रसार का शांत तथा अशांत आवर्ती रूप परिमेय संख्या कहलाता है। दशमलव प्रसार का शांत और अशांत आवर्ती जो है वो क्या है, परिमेय संख्या कहलाता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम 3 परिमेय है, 3/1 लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिखा जा सकता है। अगर हम बोले 22/7 क्या है, हाँ 22/7 परिमेय है क्योंकि ये p/q के रूप में है, ठीक है। हाँ अगर हमको ऐसा दे दे 1 2 1 2 1 2 ऐसा रिपीट करा दिए, परिमेय है, हाँ ये परिमेय है क्योंकि इसको हम 3.12 बार लिख सकते हैं। और आवर्ती, अशांत आवर्ती जो है वो क्या कहलाता है, परिमेय कहलाता है। उसी तरीके से अगर कोई डायरेक्ट दे दे 0.6 बार, ये क्या परिमेय है, हाँ आवर्त वाला दिखे और आप बोल दीजिए परिमेय कि हाँ ये परिमेय है। लेकिन अगर यही बोल दे 0.3152143503, ये बढ़ता जा रहा है लेकिन कोई ठिकाना नहीं है, तो इसको डायरेक्ट हम क्या बोलेंगे, परिमेय नहीं है, यानी परिमेय नहीं है तो ये क्या है, अपरिमेय नहीं। तो आपको ये पता चल गया होगा परिमेय और अपरिमेय कैसे पहचानें। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे अपरिमेय संख्या को लेकर।